अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाहौर रियल एस्टेट से हसन नियाज़ +923214455511। आप इस नंबर पर लाहौर में कमर्शियल्स की सेल परचेज़ के लिए रब्ता कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का मकसद आपको DHA लाहौर में और आउटसाइड DHA लाहौर कमर्शियल फ़ाइल्स की अपॉर्चुनिटी के हवाले से गाइड करना है। इस टाइम मार्केट में कौन कौन सी कमर्शियल फ़ाइल्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन सी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म प्लस लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा दे सकती हैं। DHA लाहौर में सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें 9 प्रिज्म का ज़िक्र सबसे इम्पोर्टेंट है। 9 प्रिज्म की 4 मरला कमर्शियल फ़ाइल्स के हवाले से मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ बारह कि ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जो सेक्टर कमर्शियल्स वीक लोकेशंस के थे वो ऑलरेडी बैलेट हो चुके हैं। होपफुली ये जो फाइल्स अब बैलेट होंगी ये अच्छे सेक्टर कमर्शियल्स में आएंगी जिनमें F ब्लॉक है, आपका A ब्लॉक है, आपका G ब्लॉक है। इनमें मोस्टली ये बैलेट होंगी। जो वीक सेक्टर कमर्शियल्स थे लाइक N ब्लॉक, C ब्लॉक, H ब्लॉक, J ब्लॉक, ये मोस्टली बैलेट हो चुके हैं। बहुत हाई चांस है कि जो अब नेक्स्ट फाइल्स बैलेट होंगी 9 प्रिज्म 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट्स की, ये आपकी अच्छे सेक्टर कमर्शियल्स में लगेंगी। इनमें चांस लेना चाहिए। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इसको मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड करूँगा। 9 प्रिज्म अब मेच्योरिटी के नज़दीक है। किसी भी टाइम इसका ऐसा ऐसा पोजेशन आना शुरू हो जाएगा। पार्शल पोजेशन 2 ब्लॉक्स का ऑलरेडी आ चुका है, 4-5 ब्लॉक्स का और आ गया तो 9 प्रिज्म में काफ़ी ज़्यादा काम होना है। और वैसे भी जब से 9 प्रिज्म बैलेट हुआ है सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। 9 प्रिज्म की 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट की मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन है। लेकिन इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए ना इन्वेस्ट करें, आप इसको एटलीस्ट 2 to 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें। आई मेक श्योर कि अगर आपका जो लोकेशंस हम परसीव कर रहे हैं एज अ कंसल्टेंट, एज ह्यूमन के अब इन जगहों पर आ सकता है आपका कमर्शियल, उनमें से किसी भी जगह पर अगर किसी का कमर्शियल निकलता है तो वो ऑब्वियसली एक जैकपॉट होगा। F ब्लॉक में मेन बुलवार्ड पर है, A ब्लॉक आपका प्राइम ब्लॉक है, उसका कमर्शियल भी बहुत अच्छा है। F का रिंग रोड के बिल्कुल साथ है वो। ये दोनों कमर्शियल्स अगर इनमें किसी का भी निकलता है तो चांस लेना चाहिए। देयर इज़ वेरी वाइड पॉसिबिलिटी कि इन सेक्टर कमर्शियल्स में प्लॉट बैलेट होते ही आपका 5.5 करोड़ के आसपास आपकी इनिशियल प्राइस होगी और उससे ऑनवर्ड मतलब इनकी डिमांड शुरू होगी। 9 प्रिज्म 4 मरला कमर्शियल इस टाइम 272-273 लाख के आसपास है। रेट्स हमेशा सर्टा ना समझिएगा फाइल्स में, वेदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल इनमें आपके चेंज होते रहते हैं। डेली बेस पर डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट होता है। तो जब भी आप लेना चाहें तो आप हमें फ़्रेश रेट्स के लिए कॉल करें, अवेलेबिलिटी चेक करें और उसका फ़्रेश रेट क्या चल रहा है उसके हिसाब से आप वो कीजिएगा। लेकिन मैं आपको आज 31 अक्टूबर 2022 के हवाले से गाइड कर रहा हूँ कि आज के हिसाब से इसकी डिमांड 272-273 होती है। 9 प्रिज्म 4 मरला एफिडेविट की रिकमेंडेशन की बेसिकली रीज़न ये है कि एफिडेविट में आपकी ट्रांसफ़र कॉस्ट नहीं होती है, आपको सिर्फ ट्रांसफ़र फ़ी देनी होती है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 30,000 और साथ में आपने जस्ट कमीशन देना होता है। जबकि अगर आप एलोकेशन में जाते हैं तो एलोकेशन में आपको इक्विवेलेंट टू प्लॉट कॉस्ट होती हैं जो आपका ऑलमोस्ट एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ कि 8-9 लाख लग जाता है। एफिडेविट में एक और आपको बहुत प्लस पॉइंट होता है, चूँकि एफिडेविट आप फर्स्ट लॉटी होते हैं तो आपको बाइंग के टाइम भी टैक्स नहीं पड़ता और आपको सेलिंग के टाइम भी एज अ फर्स्ट लॉटी आपका टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। इसलिए एफिडेविट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी कुछ लोग एलोकेशन को प्रेफरेंस देते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए प्लॉट की तरह प्रॉपर टैक्सेस लगते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस एफिडेविट को देनी चाहिए। ये आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है और इसमें आपका बाइंग और सेलिंग के ऊपर टैक्स भी एग्जेम्प्ट होता है। 9 प्रिज्म के साथ मैं इस टाइम जो सबसे ज़्यादा अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहा हूँ वो DHA फेज़ 10 का कमर्शियल है। फेज़ 10 का कमर्शियल का काफ़ी अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अब इसका एफिडेविट्स आना शुरू हो गए हैं। हमने अपने क्लाइंट्स को लाहौर रियल एस्टेट ने लेकर दिए हैं। DHA फेज़ 10 का कमर्शियल एफिडेविट
इसके बारे में बहुत सारे स्कूल ऑफ थाट्स हैं, लेकिन बेसिकली ये मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। फेज़ 10 कोई वसूख से नहीं कह सकता, डीएचए का अपना एक डिसीजन होता है, लेकिन होपफुली इसका काफ़ी ज़्यादा रकबा एक्वायर हो चुका है जो सुनने में आया, और अगले 1.5 से 2 साल में इसकी बैलेट नज़दीक आ जाएगी। फ़ेज़ 10 के कमर्शियल्स की रिकमेंडेशन की बहुत सारे लोग वजह पूछते हैं कि फ़ेज़ 10 के कमर्शियल फ़ाइल की रिकमेंडेशन की बेसिक रीज़न क्या है, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि फ़ेज़ 10 में बेसिकली ये मेजर सीसीए के कमर्शियल्स लगेंगे आपके, ये सेक्टर कमर्शियल्स नहीं होंगे। मेजर सीसीए के कमर्शियल मतलब जो मेजर बैलेट होना है, फर्स्ट बैलेट होना है, ये उसमें ही जाएंगे। मेजर सीसीएस के बैलेट हमेशा पे ऑफ करते हैं, बहुत अच्छा पे करते हैं। आलमोस्ट 249-250 लाख के आसपास इसकी फ़ाइल मिलती है। लेकिन मेरी नज़र में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जो लोग 2 to 3 इयर्स की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमर्शियल में, लाइक 25 मिलियन के बजट में, उनके लिए ये बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी है। जस्ट गो फॉर इट। ये अभी 1-1.5 साल में फ़ेज़ 10 की जब बैलेट की न्यूज़ स्प्रेड होगी, मार्केट में ग्रो करेगी, उस टाइम ये चीज़ें पकड़ाई नहीं जाती हैं। उस टाइम हर कोई इन लोगों को पकड़ रहा होता है, और कमर्शियल फाइल्स में बेसिकली ऐसे मौके पर बहुत हाई प्रॉफिट टेकिंग होती है। डेली बेस पर 5 लाख 10 लाख रेट बढ़ रहा होता है हर ट्रेड के साथ। तो इसमें मेरे ख्याल में इस टाइम जब मार्केट में काफ़ी रीज़नेबल रेट है, इसको अवेल करना चाहिए। इसमें एक और बात भी बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग इसको पेसिमिस्ट व्यूज़ देते हैं या नेगेटिव अप्रोच रखते हैं कि जी इसकी इनिशियल प्राइसेस ज़्यादा हैं। बेसिकली इसकी इनिशियल प्राइसेस ज़्यादा नहीं है। ऑन द ग्राउंड अगर आप फैक्ट्स चेक करें तो फ़ेज़ 10 का रकबा काफ़ी एक्सपेंसिव है। फ़ेज़ 10 के रकबे के बारे में जो मोस्टली व्यूज़ मिल रहे हैं लैंड प्रोवाइडर से, इन्वेस्टर से, 2 करोड़ to 3 करोड़ पर एकड़ के दरमियान इसका रकबा है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू कम डाउन। ठीक है, जिन लोगों के जहन में ये है कि ये बहुत डाउन जाएगी, ये इस तरह की, ये इवेंचुअली मार्केट के सर्कल्स होते हैं। ये आज प्रेस है तो हर कोई वो समझता है कि यार ये नीचे जाती जाएगी, लेकिन कल गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटी सी अच्छी न्यूज़ आ जाए कि प्रॉपर्टी टैक्सेस में रिलीफ मिल रहा है, जो इवेंचुअली थोड़ा बहुत एक आध क्वार्टर के बाद होपफुली इंशाल्लाह आई जाएगी। हमेशा एक सा नहीं रहता। उस टाइम ओवरनाइट ये चीज़ें जंप कर जाती हैं, हर कोई बाय करने के लिए आता है। लेकिन बेसिकली बाइंग का टाइम यही होता है। मैं इसमें किसी को भी मतलब निगेट नहीं कर रहा या किसी को कर्ब नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग इस इम्प्रेशन में रहते हैं कि यार ये मार्केट नीचे जाती जाएगी। हमेशा रियल एस्टेट नीचे नहीं जाती, ये एक साइकिल होता है, 1 साल नीचे 1-2 साल ऊपर। इसी तरह से फिर ये टैक्सेस अब थोड़ा बहुत करके, क्योंकि रेमिटेंसेस ओवरसीज से आ नहीं रही, तो गवर्नमेंट भी इन फिगर्स को चेक कर रही होती है एफबीआर वगैरह के थ्रू। तो उन्होंने भी अपना एक देखना होता है, उन्होंने कुछ ना कुछ इसको करना है, क्योंकि इसके साथ ही जैसे ही ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई सॉलिड न्यूज़ आई, ये चीज़ें ग्रो कर जाती हैं। फ़ेज़ 10 की कमर्शियल फ़ाइल की रिकमेंडेशन मेरी अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज अ कमर्शियल कंसल्टेंट मैं स्ट्रांगली इसको रेकमेंड करता हूँ, और आई क्लियरली सी इट ग्रोइंग to like 350 to 400 lakhs in a matter of 1.5 to 2 years। इसको देखना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए। फ़ेज़ 10 की रेजिडेंशियल फाइल्स की भी रिकमेंडेशन है। फ़ेज़ 10 की रेजिडेंशियल फाइल्स भी अच्छी ग्रो करेंगी। जैसे ही मार्केट रिवाइव हुई, उसमें 1.5 साल के अरसे में आप रेजिडेंशियल फाइल्स की भी होल्डिंग कर सकते हैं। गो के ये वीडियो मैं कमर्शियल फाइल्स के हवाले से बता रहा हूँ, लेकिन एज अ साइड एस्पेक्ट मैं आपको फ़ेज़ 10 की रेजिडेंशियल फाइल्स की भी रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि बेसिकली अब डीएचए लाहौर में फ़ेज़ 10 के अलावा फ्यूचर की कोई ऐसा सच इन्वेस्टमेंट नहीं रही। फ़ेज़ 6, 7, 8 आलमोस्ट आपके सैचुरेट हो चुके हैं, वहाँ पर कॉलोनाइजेशन है, ओनली एंड कंज्यूमर्स आ रहे हैं। फ़ेज़ 9 प्रिज्म इज़ नियर टू पोजेशन। उसके बाद 2-3 साल तक वहाँ पर मतलब घर वगैरह बन जाएंगे और वहाँ पर कॉलोनाइजेशन होगी। तो फ्यूचर को लेकर डीएचए लाहौर में इस टाइम जो अपॉर्चुनिटी बनती है वो सिर्फ डीएचए फ़ेज़ 10 है। तो मेरी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन है
आप अपने बजट के हिसाब से वेदर फेज़ 10 की कमर्शियल की तरफ जाएं और रेजिडेंशियल फाइल्स बाय करें। आई एम वेरी सर्टन कि 1-2 साल में ये आपको बहुत अच्छा पे करेंगी। फेज़ 10 के बाद DHA लाहौर में DHA पार्कवे और मलिकपुर एंड शिवपुर की फ़ाइल्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। काफ़ी अरसे से ये स्टक थी, लेकिन अभी रिसेंटली इनमें ग्रोथ आई है क्योंकि इनकी मौके पर पहले जगह नहीं थी, जगह क्लियर नहीं थी, उसमें कुछ इश्यूज थे। ऑन ग्राउंड लैंड पॉकेट क्लियर नहीं था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है, लेकिन इसमें कोई सर्टेनिटी से हम न्यूज़ नहीं दे सकते जब तक DHA की अपनी तरफ से क्लियर ना हो कि ये जगह क्लियर होने जा रही है और अनकरीब इसका बैलेट आएगा। इसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं मतलब अथॉरिटी से, लेकिन अभी तक जब तक कोई वैलिड न्यूज़ नहीं आती तो उसमें लाहौर रियल एस्टेट की तरफ से हम कोई इतनी ऑथेंटिक वो नहीं दे सकते। रूमर्स या अट्रैक्शन फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करना हमारा मकसद नहीं होता, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, काफ़ी कॉमन है कि यहाँ पर जगह क्लियर हो रही है और अनकरीब यहाँ पर हो जाएगा। अगर तो इस बात में सच्चाई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू DHA होल्डर्स ऑफ मलिकपुर एंड शिवपुर कमर्शियल फाइल्स। मतलब उनका एक काफ़ी अच्छा जैकपॉट लगने वाला है। जैसे ये बैलेट हुई, मैं इसके बारे में काफ़ी बता चुका हूँ। इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, बर्की रोड के पास J ब्लॉक में, जो इसकी डिफाइंड लोकेशन थी। और काफ़ी अर्सा लोगों ने इसका इंतज़ार किया है, बल्कि जिन लोगों ने 2015, 16, 17, 18 तक इवन के लिए हैं वो काफ़ी मेयर लॉसेज में है। अगर ये जगह क्लियर हो के बैलेट हो जाती है, जैसा कि हम वाकई सुनते आ रहे हैं, तो आई मेक श्योर कि यहाँ पर इनिशियल प्लॉट भी 4-4.5 करोड़ से शुरू होगा और ये ऑनवर्ड ऊपर जाएंगे। जो लोग अभी बाय करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फाइल्स की इस टाइम अवेलेबिलिटी इसकी ज़रा शॉर्ट है। वो ऑब्वियसली मेरे ख्याल में इसी न्यूज़ के तनाज़ुर में काफ़ी ज़्यादा लोग होल्डिंग पर चले गए हैं। लेकिन मैं अगेन रिपीट करूँगा कि जब तक एक ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आती तो आप इसको एक न्यूज़ ही समझें। कोई ऑथेंटिक सोर्स से या कोई ऑथेंटिक अथॉरिटी इसको कंफर्म नहीं करती। तब तक ये न्यूज़ ही है, माइट भी ये क्लियर हो जाए, माइट भी अभी इसमें कुछ इश्यूज़ हों, लेकिन सुनने में मोस्टली यही आ रहा है कि इसकी जगह क्लियर हो रही है और अनकरीब इसका बैलेट हो जाएगा। मलिकपुर शिवपुर की फ़ाइल का रेट बेसिकली मैं इस वजह से नहीं दे सकता कि इसमें इस न्यूज़ के तनाज़ुर में काफ़ी तेज़ी हो रही है। अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। हो सकता है कि ये अगर इसमें सच्चाई है तो ये बहुत अच्छा पे कर जाएगी और ये विद इन डेज़ अपने 300 भी क्रॉस कर सकती है। DHA लाहौर के अलावा जो कमर्शियल फ़ाइल्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो मेरे अपने नज़दीक जो सबसे अच्छी इस टाइम जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सोसाइटीज़ में, वो लाहौर स्मार्ट सिटी की कमर्शियल्स हैं। जैसा पूरे पाकिस्तान में ये प्रॉपर्टी टैक्सेस और इन चीज़ों की वजह से मार्केट स्टक हुई है, स्लो हुई है, इसी तरह लाहौर स्मार्ट सिटी की भी स्लो हुई है। हर चीज़ हर कोई इसमें इंटरेस्टेड है। इसमें बहुत बड़ा मतलब लोगों की इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी एक बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। लोगों को प्रॉफिट्स बड़े अच्छे हुए और सोसाइटी इट्सेल्फ बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। ग्रुप बहुत बड़ा है, इसके ऊपर लोगों का एतमाद बहुत ज़्यादा है। मैं जो आज के रेट्स के हिसाब से देख रहा हूँ अक्टूबर एंड 2022 के हवाले से, उस टाइम इस हवाले से मेरे ख्याल में जो इस टाइम सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी कमर्शियल फाइल्स में है DHA फेज़ 10 के अलावा 10 के बाद या 9 के बाद, वो मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की कमर्शियल फाइल्स को देख रहा हूँ और पर्टिकुलरली 8 मरला की कमर्शियल फ़ाइल। रेट मैं इसका आपको रफली बता देता हूँ, 4 मिलियन के अराउंड इसका इस टाइम ऑन या प्रॉफिट अमाउंट चल रही है और जो कि किसी टाइम पर 8 मिलियन प्लस भी थी, 8.5 भी थी और इवन 9 मिलियन तक भी ये गई थी। 8 मरला कमर्शियल किसी भी सोसाइटी में हमेशा टाउन प्लानिंग के मुताबिक अच्छे बेस्ट लोकेशन पर आता है। 4 मरला भी यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, उसका भी ऑन काफ़ी रीज़नेबल आया हुआ है, नीचे आया हुआ है। लेकिन 8 मरला का इस टाइम बहुत आइडियल पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में जिन लोगों का बजट बनता है, आपके पास आलमोस्ट 10 मिलियन है इसके आसपास, अगर आपका
3-4 इंस्टॉलमेंट देकर आपको ये 4 मिलियन के ओन के आसपास मिलती है, तो ये ग्रैब करनी चाहिए। सेलर फ्री फाइल्स भी यहाँ पर बहुत रिकमेंडेड हैं। मतलब सेलर फ्री यहाँ पर मैं न्यू बंदों के लिए बता दूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी में इस तरह की भी ट्रेड होती है कि जिन लोगों ने सिर्फ 20% पे किया हुआ है तो उनसे आप ले लेते हैं और वो आप एज अ सेलर फ्री रखते हैं। अगर आप उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसकी जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स होती है यू आर सपोज टू पे टू लाहौर स्मार्ट सिटी और देन यू कैन हैव इट ट्रांसफर्ड इन योर नेम। सेलर फ्री भी रिकमेंडेड है, विद ट्रांसफ़र भी रिकमेंडेड है, उसमें आप इंस्टॉलमेंट पे करके अपने नाम लगा सकते हैं। बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी है। 8 मरला कमर्शियल 2.25 करोड़ में लाहौर के नाम के साथ कहीं पर भी नहीं मिलता और इसकी लाहौर स्मार्ट सिटी की जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है ऑल ओवर पाकिस्तान, आई मेक श्योर कि इस टाइम जो आपकी बाइंग बनेगी लाहौर स्मार्ट सिटी की 8 मरला कमर्शियल फाइल की, वो आपको बहुत अच्छा पे ऑफ करेगी। ये जैसे ही मार्केट रिवाइव हुई, आई एम वेरी सर्टन कि इट विल क्रॉस द बैरियर ऑफ 100 लैक्स ओन अमाउंट। इस टाइम जिन लोगों का बजट है आपके पास ऑलमोस्ट 10 मिलियन इसका मतलब इंस्टॉलमेंट्स वगैरह के साथ सारा करते हुए या 10.5 मिलियन ट्रांसफ़र कॉस्ट वगैरह डालते हुए होना चाहिए। एक आपको रफली फ़िगर दे रहा हूँ, तो उनको अवेल करनी चाहिए। दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लाहौर स्मार्ट सिटी में एक तो बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, दूसरा यहाँ पर आलमोस्ट मीडियम शॉर्ट टर्म, मीडियम लॉन्ग टर्म हर तरह के यहाँ पर एंड कंज्यूमर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, यहाँ पर डीलर्स भी हैं। और सबसे बढ़कर ये कि ग्रुप के ऊपर, ग्रुप का नाम बहुत बड़ा है, हबीब रफ़ीक, इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। इस टाइम उसकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल की। लेकिन चूँकि मैं इस वीडियो का मकसद लोगों को कमर्शियल फाइल्स के हवाले से गाइड करना है, तो कमर्शियल फाइल्स में भी इनकी 4 कैटेगरीज हैं, 2.6 मरला, 4 मरला, 6 मरला एंड 8 मरला। लेकिन मैं जो इस टाइम सबसे आइडियल रिकमेंडेशन दूंगा वो मैं 8 मरला कमर्शियल की फ़ाइल की बाइंग की दूंगा। जिन लोगों का बजट फॉल करता है, दिस इज़ अ हाई टाइम यू इन्वेस्ट इन लाहौर स्मार्ट सिटी 8 मरला कमर्शियल। आप इसको बाय करें, आई मेक श्योर इट विल पे यू हाईएस्ट रिटर्न्स इन अ मैटर ऑफ 1.5 to 2 ईयर्स मैक्सिमम। उस टाइम आप अपने प्रॉफिट अर्न करें, आप उसके साथ एग्ज़िट कर जाएं, बाद में उस टाइम जो भी अपॉर्चुनिटी आप उसको उस टाइम अवेल कर सकते हैं। डीएचए लाहौर और लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल्स के अलावा डीएचए बहावलपुर जी ब्लॉक का कमर्शियल मेरी बहुत पसंद की चीज़ है। मतलब मैंने ये बात मैं क्लियर करना चाहूँगा तमाम व्यूअर्स के ऊपर कि मेरी कोई बहुत ज़्यादा बहावलपुर के ऊपर कमांड नहीं है, इसके रेजिडेंशियल के ऊपर इतना ज़्यादा मैंने कभी वर्क नहीं किया। लेकिन डीएचए बहावलपुर जी ब्लॉक का जो कमर्शियल है, इसकी मेरी तरफ से स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन है। बहुत रीज़नेबल प्राइस पर है। 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ के आसपास इसकी प्राइस है। आप ओपन एफिडेविट लें, आप इसको अपने नाम ट्रांसफ़र करें, ये आई मेक श्योर कि ये आपको बहुत अच्छा पे करेगा। इसमें अभी सीधा 1 से 1.5 करोड़ का जूस पड़ा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। डीएचए बहावलपुर जी ब्लॉक का बेसिकली जो कमर्शियल है, जी ब्लॉक आपका डीएचए बहावलपुर के गेट के मेन गेट के बिल्कुल अपोजिट मेन बुलवार्ड पर आ रहा है और इसमें आप मेन बुलवार्ड का कमर्शियल लें। मेन बुलवार्ड का 4 मरला आप एफिडेविट उठाएं डीएचए के नाम के साथ। मेन बुलवार्ड के ऊपर आपको कभी भी 100 रुपये में कमर्शियल नहीं मिलता। जिन लोगों का बजट फॉल करता है मैं उनको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूँगा। मैं अभी अपने क्लाइंट्स को काफ़ी ज़्यादा परसू कर रहा हूँ जो पुराने हैं और उनको बाइंग करवा रहा हूँ कि डीएचए बहावलपुर का जी ब्लॉक का 4 मरला कमर्शियल मेन बुलवार्ड का ये आप ज़रूर उठाएँ। ये आपको शॉर्ट टर्म में भी बहुत अच्छा पे करेगा और ये लॉन्ग टर्म में भी बहुत अच्छा पे करेगा। इस चीज़ को लाजमी अवेल करना चाहिए, वेदर यू कीप इट एज एन ओपन एफिडेविट और यू गेट इट ट्रांसफर्ड इन योर नेम। ये दोनों तरीक़ों से आपको पे करेगा। आप इसको मिनिमम 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स की इन्वेस्टमेंट समझ कर अवेल करें। आई मेक श्योर कि ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा पे करेगी। डीएचए में और बाकी जगहों पर कमर्शियल फाइल्स के हवाले से जो लेटेस्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं
मेरी अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक वो मैंने आज आपको इस वीडियो में शेयर किए हैं। DHL और में कमर्शियल्स की सेल परचेज़ के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, +92 321 44 95511। लाहौर रियल एस्टेट से हसन यास। अस्सलाम वालेकुम।